इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है, तो इसे अपने दोस्तों को शेयर कर देना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके जाना। तो करते हैं प्रश्नावली 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट। तो क्वेश्चन आपके सामने यहाँ लिखा है प्रश्नावली 13.1 का। आपकी बुक में भी आपको ये पहला क्वेश्चन मिलेगा, जो कि आपके सामने है कि विद्यार्थियों ने एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण सचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, यानी एक सर्वे किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों, कितने घरों, 20 घरों में लगे हुए पौधों के आंकड़े एकत्रित किए। जितने भी घर है उनका हमें माध्य निकाल के बताना है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो करते हैं इसको शुरू। देखो यहाँ पर एक आपके सामने एक टेबल बनी हुई है। इस टेबल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पौधों की संख्या लिखा हुआ है। पौधों की संख्या कितनी है? 0 और 2, मतलब कि वहाँ पर 0 और 2 जो संख्या थी पौधों की, वो एक घर ऐसा था जहाँ पर 0 से लेकर 2 पौधे थे। 2 घर ऐसे थे जहाँ पर पौधों की संख्या 2 से लेकर 4 तक थी। एक घर ऐसा था जहाँ पर पौधों की संख्या 4 से लेकर 6 तक थी, और 5 घर ऐसे थे जहाँ पर 6 से लेकर 8 पौधे की संख्या वहाँ पर थी। 6 इस टाइप से यहाँ आपको आप समझ गए होंगे ये जो आंकड़े लिखे गए हैं वो किस हिसाब से लिखे गए हैं। हमें यहाँ पर दिमाग इतना लगाना है कि हमको आंकड़े क्या है, पौधे क्या है, हमको उससे कोई लेना देना नहीं। हमको एग्ज़ाम में जो लिखना है 4 नंबर हमको यहाँ से कवर करना है। तो उसके लिए आपके सामने ये टेबल है। इस टेबल को मैंने देखो यहाँ पर लिखा है, इस टेबल को मैंने बना लिया है। पहले इसको सॉल्व करने के लिए आपको ये टेबल बनाना होगी, इसको हल करने के लिए आपको ये टेबल इस टाइप से बनाना होगी। पौधों की संख्या यहाँ पर है ऐसी की ऐसी, मैंने यहाँ पर ये सारे पौधों की संख्या लिख दी है। 0 2 तो यहाँ पर 0 2 है, 2 से 4 तो यहाँ 2 से 4 है। ये मैंने मेरी मन से कुछ भी नहीं लिखा है, जो मुझे टेबल में दिया गया है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो उसके बाद घरों की संख्या, तो यहाँ मैंने लिखा है घरों की संख्या, और घरों की संख्या को मैंने माना है FI, क्योंकि हम सूत्र में FI लिखेंगे इसकी जगह पर। तो घरों में की संख्या मान लीजिए हम FI हमने लिख लिया है, इसको याद रख लेना है सिंपली। और यहाँ पर 1 तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 तो यहाँ पर अब 2 लिख दिया, 1 लिख दिया यहाँ से, 5 लिख दिया है यहाँ से। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो भी है लिखा हुआ ये पूरा की पूरा क्वेश्चन से लिखा है। मैंने मेरे मन से, मेरी मर्जी से कुछ भी नहीं लिखा है। तो अब जो लिखूंगा वो अब हमें सोल्व करके लिखना है। तो आपको ये टेबल समझ में आ रही होगी, इसको आप शांति से देखिए। इस टेबल में हमें सारा डाटा हमने यहाँ से उतार लिया है। अब आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, हमको यहाँ वर्ग चिन्ह निकालना है। यहाँ पर इसका वर्ग चिन्ह निकालना है, और इसको हम XI से दर्शाते हैं। XI से हम वर्ग चिन्ह को दर्शाते हैं। तो यहाँ पर हमें लोवेस्ट और हाईएस्ट को जोड़ लेना है और उसको 2 से भाग देना है, मतलब लोवेस्ट और हाईएस्ट। अब आप बोलोगे कि ये लोवेस्ट और हाईएस्ट क्या है ये L और H। तो यहाँ देखो ये 0 जो है ये लोवेस्ट है, और ये 2 है यहाँ पर हाईएस्ट है। अगर हम यहाँ की बात करें तो ये 2 जो है वो लोवेस्ट है, और जो 4 है वो हाईएस्ट है। इसी प्रकार से 6 यहाँ पर लोवेस्ट है, और 8 जो है वो हाईएस्ट है। तो यहाँ पर हम देखते हैं पहले कॉलम की अगर हम बात करें तो 0 लोवेस्ट है, और जो हाईएस्ट है वो 2 है। तो 0 + 2 हो जाएगा, और बटे में 2 लिख देंगे। इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो 2 0 के साथ 2 का जुड़ेगा, ये ऐड होगा तो वो 2 ही रहेगा, और 2 नीचे आ जाएगा। तो ये एक 1 टाइम में कट जाएगा, मतलब कि क्या आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर 1। तो यहाँ पर हम वर्ग चिन्ह में लिख देंगे 1। उसी प्रकार से आप देखते जाइए, आगे भी इसे ही हम करेंगे। तो यहाँ पर हम 2 लेंगे और फिर 4 लेंगे। तो देखो आप यहाँ पर 2 लेते हैं और फिर 4 लेते हैं हाईएस्ट, और बटे में हम 2 लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम 6/2 हो जाएगा ये हमारा। 2 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 6 होगा। मेरे हिसाब से तो 6 होगा, आपके हिसाब से कुछ और हो तो वो आपकी मर्जी। मेरे हिसाब से 6 होगा। 2 और 4 को जोड़ोगे, तो मैंने तो ऐसा ही गणित पढ़ा है। तो 6 और बटे में 2, तो इसको हम कट करेंगे। 2 एकम 2 और 2 तिया 6 होता है, 2 तिया 6 होता है। तो 3/1 आ गया, तो मतलब क्या है? 3 है। इसका आंसर क्या है? 3 है। तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे? 3 लिख लेंगे। इसी प्रकार से अब हम आगे बढ़ेंगे। तो अब हम यहाँ लेंगे 2 और 4 और 6 को लेंगे। 4 और 6 को लेंगे तो 10 हो जाएगा। 4 और 6 को जोड़ेंगे तो मेरे हिसाब से 10 हो जाएगा। तो 10 को हम 2 से भाग देंगे तो क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। मेरे हिसाब से तो 5 होना चाहिए, आपके हिसाब से कुछ और हो तो वो अलग बात है। आगे देखते हैं 6 और 8 है अब हमारे पास। यहाँ पर 6 और 8 को अगर हम जोड़ते हैं तो 14 होता है, 14 होता है। 14 को अगर हम 2 से भाग देते हैं तो देख लो यार, आप मेरे हिसाब से आप समझ रहे होंगे। अब 2 से अगर इसको हम भाग देते हैं तो
मैं अगर इसको 2 से भाग देना चाहिए, 2 एकम 2 और 7 बार में 14 आ जाएगा, तो मतलब 7/1 मतलब कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, इसके यहाँ पर ये वाला जो इसकी बात कर रहा हूँ मैं, तो इसके सामने क्या लिख दूंगा मैं, 7 लिख दूंगा। उसके बाद इसको आप करोगे यहाँ पर 8 और 10 को जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। 18 का आधा कितना होता है, 9 होता है, क्योंकि 2 से भाग देंगे तो उसका आधे हो जाएगा ना भाई। उसके बाद देखो 10 और 12 22 होता है, 22 का आधा कितना होता है, 11 होता है। ठीक है 11, तो समझ ही आ रहा होगा, यही है मेन चीज़ इस आंसर, इस क्वेश्चन में मेन चीज़ यही है, बाकी तो सब हलवा है। तो चलो देखते हैं 12 और 14 की अगर हम बात करें, 12 और 14 कितने होते हैं, 26 होते होंगे मेरे हिसाब से, तो 26 होते हैं। 26 को अगर हम 2 से भाग देंगे तो कितना होगा, या फिर 26 के आधे करेंगे तो कितना होगा, 13 होना चाहिए। तो लिख देते हैं हम यहाँ पर 13। तो इतना अगर हमने कर लिया तो हमने ये जंग जीत ली है। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, अब आपका सवाल ऑटोमेटिकली सोल्व होते जाएगा। तो बस यही था इसका मेन चीज़। तो अब देखो यहाँ पर f लिखा है और यहाँ पर ये है हमारे पास fi और ये है हमारे पास xi। तो यहाँ पर मैंने लिखा है f और i और उसके बीच में यहाँ पर एक गुणा लगा देता हूँ मैं, क्योंकि हमको f गुणित x निकालना है। तो अब देखो यहाँ पर गुणा करेंगे, f और i ये है और x i ये है, तो 1 और 1 का गुणा करो, मेरे हिसाब से तो 1 होना चाहिए, आपके हिसाब से कुछ और हो सकता है। उसके बाद 2 और 3 का गुणा करो तो 6 हो जाएगा। उसके बाद 5 और 1 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 5 हो जाएगा। और कितना होगा, 1 का गुणा जिसमें होता है तो वही आता है भाई साहब। उसके बाद 7 का गुणा हम 5 में करेंगे या 5 का गुणा 7 में करेंगे तो क्या आएगा, 35 आ जाएगा भाई साहब। उसके बाद देखो आगे देखो 6 और 9 का गुणा अगर हम करते हैं तो बताओ कितना होता है, 9 पंजे 45 और 9 छः 54, 9 छः 54। उसके बाद देखो 11 का अगर हम करते हैं तो 11 की टेबल हमको याद होती है, भले 8 की हो कि 9 की नहीं हो, लेकिन 11 की होती है, क्योंकि 11 22 33 44 55। हाँ, तो उसके बाद देखो यहाँ पर हम लिख देंगे 11 का अगर हम 2 में गुणा करते हैं तो क्या आता है, 22 आता है। उसके बाद देखो 13 का गुणा 3 में करो तो अब बोलो 13 का पहाड़ा, 13 तिया 39, याद कर लो तो अच्छा रहेगा, आपके लिए भी हमारे लिए भी सबके लिए अच्छा रहेगा। तो चलो ये तो इतना हमने डाटा कंप्लीट कर लिया है। अब क्या करना है, अब इसका मेन चीज़ है, इसको हमको जोड़ना है, जिसको हम सिग्मा से व्यक्त करते हैं। पहले इसको हम मिटा लेते हैं, है ना। हाँ, तो देखो इसका एक सूत्र होता है, हमको जो माध्य निकालना है उसको x बार बोलते हैं। ये ऊपर एक आड़ी डंडी है, मतलब ये बार है, बराबर होता है इसका सिग्मा fi xi और बटे में सिग्मा fi होता है। ये इसका सूत्र होता है, इसको याद कर लेना, याद करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो ये वाला सूत्र है फिलहाल हमारे पास। सिग्मा का मतलब क्या होता है, सिग्मा का मतलब होता है कोई भी अगर हमें डाटा दिया गया है तो उन सब डाटा को अगर हम जोड़ दे तो उससे उस सभी डाटा का जोड़ होता है, उसको सिग्मा बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास fi है ना, fi है, तो यहाँ पर मैं fi सिग्मा fi है, तो इन सारे डाटा को जोड़ दूँ अगर मैं fi वाले डाटा को, तो ये हो जाएगा इसका सिग्मा हो जाएगा। और यहाँ पर 20 आएगा, क्योंकि अपने को क्वेश्चन में भी 20 घर बताया गया है पहले से, इसको अगर आप जोड़ोगे तो 20 आ जाएगा। उसके बाद आप इसको सूत्र में देखो तो मेरे पास यहाँ पर सिग्मा fi आ चुका है। अब मुझे क्या चाहिए, सिग्मा fi गुणित xi। तो हमने यहाँ fi और xi को गुणा करके निकाला था। अगर इसको हम जोड़ते हैं तो इसको आप जोड़ना, एक ये यहाँ पर एक है ना, 1 6 5 37 54 22 39, तो इसको आप अगर आप जोड़ोगे तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 162 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 162 आ जाएगा। तो ये हमारा पास जो है सिग्मा fi जो है वो कितना है, 20 आ जाएगा यहाँ पर। और सिग्मा fi xi कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पर, 162। तो इसको आप सूत्र में रख दोगे तो आपका सवाल हल हो जाएगा और आपको 4 नंबर मिल जाएंगे एग्जाम में। तो चलो देखते हैं, x बार हम यहाँ लिख देते हैं और सिग्मा fi और xi जो कि सूत्र में हमको यहाँ दिख रहा है, तो इसको अपन लिख देते हैं 162, क्योंकि हमने निकाल लिया है 162। कहाँ है, ये रहा है ना, 62 162 यहाँ से लिखा। अब सूत्र में सिग्मा fi है, तो सिग्मा fi कितना है, 20 है, तो यहाँ पर हम 20 लिख लेते हैं। तो देखो अब यहाँ पर हमको आना चाहिए, इसको कट करते हैं। तो 0 को छोड़ो, पहले अपन 0 को अपन बाद में दशमलव लगा देंगे जो भी आएगा, क्योंकि बटे में अगर कोई चीज़ रहती है और हमको उसको करना रहता है तो उसमें ऊपर वाली संख्या में पीछे से एक संख्या छोड़ के हम दशमलव लगा देते हैं। तो यहाँ पर हम देखो 2 एकम
2 होता है आपके पास। अब 2 को अगर मैं 8 बार बोलूँगा तो 2 8 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। उसके बाद देखो 2 एकम 2, ये हो जाएगा हमारे पास 81 हो जाएगा। अब यहाँ पर अब देखो आपके पास ये तो हो चुका है 81, 81 और एक 0 है आपके पास नीचे बटे में। तो उस बटे के लिए आपको क्या करना है, इसको आप देखो अब यहाँ पर आपके पास 0 है मतलब 10 है ना। तो इसको आप अलग अलग विधियों से घटा सकते हो, चाहे जैसे आपको जैसा उचित लगे। तो मेरे हिसाब से तो मेरे को ये आसान लगता है। तो यहाँ पर देखो 8.1 जो रहेगा इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर 100 बार जो है ये इसका आंसर आ जाएगा। और अगर ये ले आऊँगे तो 4 नंबर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर अपन इसको समझते हैं एक बार और कि इसको हमने कैसे काटा है। तो देखो 162 है भाई साहब आपके पास, इसको 2 गुणित 10 अगर मैं लिख लूँ तो कोई दिक्कत, 2 का गुणा 10 में करूँगा तो क्या आता है, 2 धाम 20 आता है। तो इसको अपन ने काटा 2 से काटा तो कितना आया 81 और बचे नीचे 10 था तो यही अपन ने लिख दिया यहाँ पर 10। अब 10 कभी भी बटे में अगर कोई 10 रहता है और उसको हमको भाग देना है किसी संख्या को, ऊपर वाली संख्या को, तो उस 0 की वजह से इसके बीच में एक पीछे से एक संख्या छोड़कर आगे की तरफ एक 0 लग जाता है, पॉइंट है यहाँ पर। तो हमने लगा दिया है वो पॉइंट, 81 में हमने एक पॉइंट लगा दिया पीछे से एक छोड़ के। तो ये हमारा आंसर हो गया है। तो भाई साहब ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, मेरे ख्याल से अच्छा लगा होगा। 4 नंबर आ जाएंगे। अगर नहीं समझ में आया तो डबल से देखो, बोर्ड के एग्ज़ाम पास है तो इसको देखो और अपने दोस्तों को शेयर करो और वीडियो को लाइक कर देना। और अच्छा लगा हो, अगर समझ में नहीं आया तो कई जगह पे तो कमेंट करके पूछ सकते हो, कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है, पूछ सकते हो। और इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और 10th के और आने वाले वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे। तो चलिए अभी के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।